नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं त्रिकाल देव सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, त्रिकाल देव और पिशाच राज। त्रिकाल देव और पिशाच राज, लेखिका नाजरा खान, रेखांकन बन्ने सिंह, सहयोग GS राजावत, गीता विजय। कौशल नगर के राजमहल में किसका संदेश है पिताजी? विक्रमगढ़ नरेश का। उन्होंने हमें विश्व शांति सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है, पर क्योंकि हम अस्वस्थ हैं इसलिए तुम्हें हमारा प्रतिनिधि बनकर विक्रमगढ़ जाना होगा। मैं आज ही रवाना हो जाता हूँ पिताजी। दिव्यास्त्र को विक्रमगढ़ ले जाना ठीक नहीं होगा, उसे गुरु अग्निवेश के पास छोड़ जाता हूँ। कुछ देर बाद महर्षि अग्निवेश के आश्रम में। कब तक लौट आओगे पुत्र? 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे गुरुदेव। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। दिव्यास्त्र महर्षि अग्निवेश को सौंपने के पश्चात त्रिकाल देव विक्रमगढ़ की ओर रवाना हो गया, लेकिन अपने ऊपर मंडराते संकट से वह बेखबर था। स्वामी को तुरंत खबर कर देनी चाहिए। लंबी यात्रा के पश्चात जब त्रिकाल देव विक्रमगढ़ पहुंचा। विक्रमगढ़ में आपका स्वागत है राजकुमार त्रिकाल देव। आइए भोजन कक्ष में चलिए, वहां आपकी प्रतीक्षा हो रही है। भोजन कक्ष में पहुंचते ही, आइए राजकुमार, आपका स्वागत है। आइए यहाँ विराजिए। धन्यवाद महाराज। भोजन परोसा जाए। कुछ ही पलों में भोजन परोसा जाने लगा। भोजन शुरू कीजिए। अपने थाल पर पड़ा कपड़ा हटाते ही त्रिकाल देव चौंक उठा। हैं, मानव खोपड़ी? अन्य लोगों की तरफ देखते ही उसकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। हे ईश्वर, ये सब मनुष्य हैं या पिशाच? उफ, अब तो यहाँ एक पल भी ठहरना मुश्किल है। यह क्या राजकुमार, आप खड़े क्यों हो गए? भोजन कीजिए। ये भोजन मनुष्यों का नहीं, पिशाचों का है। ये शिष्टाचार के विरुद्ध है राजकुमार। ओह, हा हा हा, उफ, ये सब मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? तुम्हारा दिव्यास्त्र कहाँ है त्रिकाल देव? दिव्यास्त्र? तुम्हें दिव्यास्त्र से क्या लेना है? जवाब में हा 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 हा। हे ईश्वर! फिर देखते ही देखते वह सब पिशाचों में बदलने लगे। हा 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 हा। कौन हो तुम लोग? राजा विक्रमसेन और अन्य लोग कहाँ हैं? मैं पिशाच लोक का राजा पिशाच राज हूँ त्रिकाल देव। और जो भोजन हम कर रहे थे वह राजा विक्रमसेन और अन्य राजाओं का ही मांस था। तो क्या तुमने उन लोगों को मार डाला? हाँ, और यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ, वह दिव्यास्त्र कहाँ है? दिव्यास्त्र तो तू तब प्राप्त करेगा दुष्ट, जब मैं तुझे जीवित छोड़ूंगा। कहने के साथ त्रिकाल देव ने अग्नि किरणों का वार किया। ले, मर। लेकिन हा हा हा, हैं, अग्नि किरणें नाकामयाब। त्रिकाल देव ने सर्द किरणों का प्रयोग किया, लेकिन उफ, ये भी बेकार। हा 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 हा। तेरी शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ले, अब तू मेरा वार संभाल। हा 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 हा। आह, अगले ही पल, आह, यह मुझ पर कमजोरी सी क्यों छा रही है? इसलिए क्योंकि अब तेरी आधी शक्तियों का स्वामी मैं हूं। हा 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 हा। आह, अपनी जान बचाना चाहता है तो बता दे, वह दिव्यास्त्र कहाँ है? हरगिज नहीं बताऊंगा। आह, लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगा। पकड़ लो इसे और तब तक मारते रहो जब तक यह दिव्यास्त्र का पता ना बता दे। आह! अगले पल सारे राक्षस त्रिकाल देव पर टूट पड़े। हा 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 हा। उफ! आह! शीघ्र ही पूरी तरह लहूलुहान हो गया था त्रिकाल देव। आह! मुझे गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। अगले पल उसने गुरु अग्निवेश से मानसिक संपर्क स्थापित किया। सहायता कीजिए गुरुदेव, सहायता कीजिए गुरुदेव। ओह, लगता है त्रिकाल देव किसी गहरे संकट में है। मुझे फौरन उसकी सहायता को पहुंचना होगा। इधर त्रिकाल देव मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका था। हा 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 हा, तुझे दिव्यास्त्र के बारे में बताना ही होगा त्रिकाल देव। आह! ठीक उसी क्षण, मेरे होते ऐसा हरगिज नहीं हो सकता दुष्टो। हैं? अग्निवेश, पकड़ लो इस दुष्ट ऋषि को। इनसे जूझने की बजाय मुझे त्रिकाल देव के प्राण बचाने चाहिए। अगले पल गुरु अग्निवेश की आंखों से किरणें निकली जो त्रिकाल देव के शरीर से जा लिपटी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उन किरणों से बंधा त्रिकाल देव का बेहोश शरीर ऋषि अग्निवेश की गोद में था। रोको इसे, ये भागने ना पाए। अगले पल पिशाच अग्निवेश की ओर लपके, लेकिन ओह, अपने साथियों की दुर्दशा देख बाकी पिशाच बुरी तरह घबरा उठे थे। रुक क्यों गए? मैं कहता हूं पकड़ो उसे। बेकार है पिशाच राज, अब तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अग्निवेश, मैं वह दिव्यास्त्र प्राप्त करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पृथ्वी पर खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े। इधर महर्षि अग्निवेश अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। बहुत घायल है, योग शक्ति के बल पर इसका तुरंत उपचार करना होगा।
अगले पल महर्षि अग्निवेश की आंखों से किरणें निकलकर त्रिकाल देव पर पड़ने लगी। देखते ही देखते उन चमत्कारी किरणों के प्रभाव से त्रिकाल देव के जख्म भरने लगे। आह! शीघ्र ही। प्रणाम गुरुदेव। चिरायु हो वत्स। बीती घटना याद करते ही त्रिकाल देव का खून खौल उठा। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं पिशाच राज को जीवित नहीं छोड़ूंगा। शांत वत्स, शांत। पिशाच राज का मुकाबला करना आसान नहीं है, वह अत्यंत शक्तिशाली है। यदि ऐसी बात है गुरुदेव, तो वह मुझे मारकर दिव्यास्त्र क्यों प्राप्त करना चाहता है? बताता हूँ, सुनो। पिशाच राज देवताओं से अमृत प्राप्त कर अमर हो जाना चाहता है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने घोर तपस्या की, और जब अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर उसके सामने अपनी यह इच्छा रखी, तो हम तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी की आदि शक्ति छीन लेने की ताकत प्रदान करते हैं। इस शक्ति के बल पर तुम देवताओं से मुकाबला कर अमृत प्राप्त कर सकते हो। यानी अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता? हाँ, बस अब केवल त्रिकाल देव ही तुम्हें रोक सकता है। त्रिकाल देव? तब पिशाच देव उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर बोले। अग्नि देवता के उस दिव्यास्त्र के आगे संसार की समस्त तांत्रिक शक्तियां बेकार हैं। उसी के बल पर त्रिकाल देव तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफल होने से रोकेगा। यदि ऐसी बात है तो मैं आज ही त्रिकाल देव को समाप्त करवा देता हूँ। सिर्फ त्रिकाल देव को समाप्त करने से समस्या हल नहीं होगी वत्स। उस दिव्यास्त्र के बल पर फिर कोई मानव तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन सकता है। अतः तुम किसी तरह त्रिकाल देव को मारकर वह दिव्यास्त्र प्राप्त कर लो और उसे किसी ऐसी जगह छुपा दो जहां कोई मनुष्य न पहुंच सके। तभी तुम अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हो। और फिर पिशाच राज अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पिशाच लोक से निकल पड़ा। हा 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 हा, ही 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 ही। पृथ्वी पर पहुंचकर उन्होंने तुम्हारी निगरानी शुरू कर दी, और जैसे ही उन्हें तुम्हारे विक्रमगढ़ जाने की सूचना मिली, स्वामी को तुरंत खबर कर देनी चाहिए। फिर अब विक्रमगढ़ में विश्व शांति सम्मेलन नहीं, विश्व अशांति सम्मेलन होगा। हा 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 हा। और तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही पिशाच राज विक्रमगढ़ पहुंच गया। साथियों, टूट पड़ो सब पर। आहा, कितना मीठा रक्त है। आह, मांस नर्म नर्म मांस, खचाक। फिर सारे राजाओं को मारकर उन्होंने उनका रूप धारण कर लिया। जब तक मैं न चाहूं, त्रिकाल देव को वास्तविकता का पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा ही होगा स्वामी। और इस तरह उन्होंने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया। फिर महर्षि उसे दिव्यास्त्र देते हुए बोले, यह दिव्यास्त्र लो पुत्र, और दुष्ट शक्तियों का संहार करो। हम भी इस युद्ध में तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक उसी क्षण एक सैनिक पागलों की तरह भागता हुआ वहां पहुंचा। राजकुमार, राजकुमार, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तुम इतने बौखलाए हुए क्यों हो? राजकुमार, आसपास के सभी राज्यों की सेनाओं ने राज्य को चारों तरफ से घेर लिया है। और यही नहीं, राज्य के ऊपर आकाश में सहस्त्रों भयंकर व विचित्र पक्षी भी मंडरा रहे हैं, और एक भयंकर पिशाच बार बार आपको पुकार रहा है। ओह, लगता है पिशाच राज कौशल नगर पहुंच चुका है। हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए वत्स। चलिए गुरुदेव। अगले पल दोनों वायु मार्ग से वहां से रवाना हो गए। कौशल नगर पहुंचते ही, उफ, यह क्या मायाजाल है? गुरुदेव, पिशाच राज कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ त्रिकाल देव। ओह पिशाच राज, तूने मेरे सामने आकर अपनी मृत्यु बुला ली है दुष्ट। त्रिकाल देव ने पिशाच राज पर वार करना चाहा, लेकिन महर्षि अग्निवेश ने उसे रोक दिया। ठहरो वत्स, बिना सोचे विचारे काम करने वाला मनुष्य हमेशा पछताता है। हा 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 हा, अच्छा हुआ जो तूने इसे रोक लिया ऋषि, वरना मेरे एक इशारे पर इन पिशाच पक्षियों के शरीर फट जाते और उनका रक्त तुम्हारे राज्य पर बरसने लगता, और रक्त गिरते ही तुम्हारे राज्य के लोग मोम की भांति पिघल जाते। हा 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 हा। उफ, मेरी एक भूल से सहस्त्रों प्राणियों की आहुति जड़ जाती। ओह, तुम चाहते क्या हो पिशाच राज? यह दिव्यास्त्र। अब फैसला तुम्हारे हाथ है त्रिकाल देव, प्रजा की तबाही या दिव्यास्त्र। अब क्या करें गुरुदेव? दिव्यास्त्र पिशाच राज को दे दो त्रिकाल देव। प्रजावासियों को बचाने का यही एक तरीका है। मजबूरन त्रिकाल देव को दिव्यास्त्र पिशाच राज को सौंपना पड़ा। दिव्यास्त्र तुम्हें मिल गया है पिशाच राज, अब यहाँ से चले जाओ। जरूर, लेकिन अभी मुझे एक काम और करना है। वह काम है त्रिकाल देव की हत्या। अगले पल पिशाच राज के हाथों से घातक किरणें निकली। आह नहीं, जिन्होंने त्रिकाल देव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हा हा हा, अब मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर वह अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो गया। हा 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 हा, चलो यहाँ से। पुत्र त्रिकाल देव। दूसरी ओर पिशाच राज, इस दिव्यास्त्र को तुरंत नष्ट कर दीजिए पिशाच राज।
नहीं दुष्टक, अगर हमने इसे नष्ट किया तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो अब आप इसका क्या करेंगे? मैं इसे ऐसी जगह रखूंगा जहां से इसे कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद, यह संगाला घाटी है जहां हमारी दुष्ट शक्तियों का जाल बिछा हुआ है। हमारी आज्ञा के बिना यहाँ देवता भी नहीं पहुंच सकते। यह दिव्यास्त्र यहाँ सुरक्षित रहेगा। फिर साथियों, पूरे विश्व में फैल जाओ और हर राज्य पर कब्जा कर लो। जो आज्ञा स्वामी। हा हा हा। अब पूरे विश्व पर पिशाचों का राज होगा। अधिकांश राज्यों ने बिना विरोध के पिशाचों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हा हा हा। आधा विश्व हमारी अधीनता स्वीकार कर चुका है और जिस किसी राज्य ने पिशाचों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी उस पर तबाही बरसी थी। आई आ आ भागो। और तबाही। नहीं, बचाओ। पिशाच लोक में बैठा पिशाच राज अपनी इस सफलता पर ठहाके लगा रहा था। हा 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 हा। दुष्टक, पूरा विश्व हमारे कब्जे में आ चुका है। अब तुम अपनी समस्त शक्तियों को इकट्ठा करो। हम आज ही देवलोक की ओर प्रस्थान करेंगे। इधर ऋषि अग्निवेश के आश्रम में पिशाच राज को रोकने की तैयारियां चल रही थी। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे साथियों से मिलवाऊं। इसे परकालक कहते हैं। दुष्ट शक्तियों के लिए यह साक्षात मौत का परकाला बन जाएगा। इसका नाम देवयानी है। अग्नि, जल और वायु इसके दास हैं। ये है युक्राना। अपने शीश की एक टक्कर से यह पाताल तक का रास्ता बना सकती है। तुम्हें इनके साथ मिलकर सांगला घाटी से वह दिव्यास्त्र प्राप्त करना है। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। जाओ, अग्नि देवता तुम्हारी सहायता करेंगे। चारों शक्तियां रवाना हो गई। कुछ देर बाद सांगला घाटी के ऊपर, यही है वह घाटी। तो फिर देर किस बात की है? अंदर चलो। कहाँ होगा दिव्यास्त्र? इधर हैं। सांगला घाटी में उतरने का प्रयास। यह चारों कौन है स्वामी? ये जो कोई भी हो, सांगला घाटी से जीवित बाहर नहीं निकल सकेंगे। वहां की दुष्ट शक्तियां इन्हें फाड़ कर रख देंगी। उधर सांगला घाटी में बढ़ते चारों वीर अचानक चौंक पड़े। ओह, ये आवाज! पीछे घूमते ही चारों हैरान रह गए। उफ! क्रिया क्रिया! ओह, बचो! चारों ने अपने आप को बचाया और उन जानवरों से भिड़ गए। यह जल तेरी अग्नि को शांत करेगा और यह दिव्य अग्नि तुझे जलाकर भस्म कर देगी। क्रिया! युक्राना भी अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने जा रहा था। ले दुष्ट, बच अपनी मौत से। युक्राना के सिर की जोरदार टक्कर ने विचित्र जानवर के परखच्चे उड़ा दिए। भड़ाक! परकारक भी मृत्यु से भिड़ा हुआ था। शूं! ये शिला ही मुझे उससे बचा सकती है। भड़ाम! वह रहस्यमय युवक भी अपने प्रतिद्वंदी पर विजय पा चुका था। जा मर! भड़ाम! उन जानवरों को नष्ट करके चारों नीचे उतरे। वह रहा दिव्यास्त्र। इसका इस तरह खुले में रखे रहने का जरूर कोई रहस्य है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाते। अगले पल वे हैरान रह गए। हे ईश्वर, पाषाण पिशाच! उफ! ही 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 ही। और इससे पहले कि कोई संभल पाता, पाषाण पिशाचों ने उन पर हमला कर दिया। आह! उफ! आह! भड़ाक! आह! नीचे गिरते ही वे पाषाण पिशाचों द्वारा जकड़ लिए गए। ओह! उफ! जीवन बचाना है तो इनसे संघर्ष करना ही होगा। बचने के लिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। आई! आह! धड़ाम! भड़ाम! फिर परकालक युक्राना को आजाद कराने के लिए लपका। आजाद होते ही युक्राना भी टूट पड़ा। भड़ाक! आह! ओह! परकालक का एक वार ही काफी है तेरे नाश के लिए। धड़ाम! आह! उधर वह रहस्यमय शख्स देवयानी को मुक्त कराने के लिए लपका। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।